जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपको मालूम है कि हमने प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं RPF कांस्टेबल और SSC GD को ध्यान में रखते हुए, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये प्रैक्टिस नंबर 7 है। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक ही अनुरोध है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है आपको? देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगी? कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगी? क्लियर है सभी को? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। ठीक है भैया, हमें जो समय दे रखा है वो 5 वर्ष का दे रखा है। कितना? 5 वर्ष का। अच्छा, 5 वर्ष में कितना गुना हो रही है? तो सर 5 वर्ष में ये 2 गुना हो रही है। 2 गुना। क्लियर है सभी को? ओके। तो अब आपको बोला है कि कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पर वर्षों की संख्या बतानी है और ये कितने गुना हो रही है मेरे भाई? 8 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है? 8 गुना हो रही है। ठीक है, अभी आपको देखना ये है क्या है कि देखिए, बेसिक से करोगे तो बेसिक से आप करते ही रह जाओगे, है ना, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। अच्छा देखिए, ये 2 है बेटा, है ना, और ये कितना है? 8। अच्छा, ये 2 है तो क्यों ना इसको 2 की पावर 1 लिख लिया जाए? बिल्कुल सर, लिख लेंगे। और इसको सर, इसको 2 की पावर लिख लीजिए 3। इसको क्या लिख लीजिए? 2 की पावर लिख लीजिए 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और हमें क्या करना है? हमें हमेशा इसी प्रकार से इसकी पावर, इसको पावर में चेंज करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 का भाग जब आप 3 में दोगे तो 3 ही आता है। भाग क्यों देना है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी हाल फिलहाल बस आप इतना ही समझिए। हमेशा यहाँ पर 2 की पावर 1 आती है, इसलिए हम इसका भाग नहीं देते और डायरेक्ट इस 3 को उठाकर, जो पावर लगी उस 3 को उठाकर यहाँ पर इंटू कर देते हैं, यानी कि 5 तिया 15 वर्ष। यानी कि इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 15 वर्ष, जो कि हमारे पास ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना। लेकिन अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि इस 1 का इस 3 में डिवाइड क्यों करते हैं, वो भी हम बाद में बताएंगे। अभी हाल फिलहाल आप इतना ही समझे कि 2 की पावर क्या थी? 3। उसका हमने क्या कर दिया मेरे भाई? इस 5 वर्ष में ऊपर वाले में इंटू कर दिया, तो नीचे हमें क्या मिल गया? 15 वर्ष, और यही हमारा क्या है? राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 54। क्लियर कर दूं इसको? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है? यदि कोई राशि 4 वर्ष में, यदि कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी? बहुत बढ़िया। 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुना हो रही है। ओके, मतलब 4 वर्ष का आपको समय दे रखा है। 4 वर्ष का, 1 मिनट जरा पेन ले लेते हैं। 4 वर्ष में जो हो रही है वो 3 गुना हो रही है ना। 4 वर्ष में 3 गुना हो रही। ओके ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको वही समय बताना है। और कितने गुना हो रही है सर? ये हो रही है आपके 27 गुना हो रही है। 27 टाइम्स हो रही है, 27 गुना हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है। ठीक है सर, 27 क्या होता है सर? ये जो होता है वो 3 की पावर 3 होता है। 3 की पावर 3 होता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कौन सा? ये वाला कलर है ना। ओके, तो अभी 3 की पावर क्या है? यहाँ पर 3 है, तो इस 3 का जो पावर आई है मेरे भाई उसका इंटू करना रहता है ऊपर, यानी 4 तिया 12 वर्ष। 4 तिया 12 वर्ष। अच्छा, डिवाइड 1 किया इस 3 में, भूलना नहीं। हाँ ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 55। चलो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 55। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या दे रखा है। यदि कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी? बहुत बढ़िया, ये 54 तो हो गया था ना, और चलिए 55 करते हैं। ओके ठीक,
12 आंसर था इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55। चलिए देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तद अनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी, कितनी, मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी यहाँ पर भी आपसे ईयर पूछा गया है, वर्ष पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो मेरे भाई क्या हो रहा है, 3 वर्ष में 3 गुना हो रही है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड लिखिएगा, 3 वर्ष का समय दिया गया था जिसमें 3 गुना हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई, 3 गुना हो गई। अब आपसे पूछा गया है कि वह अपनी मूल राशि की 9 गुना, यानी कि वापस कोई समय लगा होगा और ये 9 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे भाई 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 9 को क्या करोगे, ये 3 की पावर 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये 3 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ये है 3 की पावर 2, 3 की पावर क्या है, ये 2 है। ठीक है, चलिए 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर आपको जो पावर दी है, जो पावर आई है, उस पावर का इसमें गुणा करना है, इनटू करना है, यानी कि 6 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 56। क्लियर कर दूं, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 में एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है। अच्छा, 4 वर्ष में कितनी हो रही है, अपनी 2 गुनी हो रही है। ठीक है, तद अनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी कब हो जाएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए कि मेरे भाई एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है। अच्छा, 4 वर्ष का समय ले रही है, 4 वर्ष का प्रॉपर समय ले रही है और 2 गुना हो रही है। कितनी गुना हो रही है मेरे भाई, 2 गुना हो रही है ना। और इसको वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड क्या रहेगा, 4 गुना होने में, 4 गुना होने में। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा देखिए, ये है क्या है, ये 2 की पावर 1 है। ये क्या है मेरे भाई, 2 की पावर ये है 1। अब ये जो 4 है, ये जो 4 है वो है 2 की पावर 2। अच्छा सर, ये 2 की पावर 2 ही क्यों किया, ये 2 की पावर 2 ही क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो आधार है, बेस है, वही यहाँ होना चाहिए। यानी यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए। क्लियर है सभी को, ओके। यानी कि 2 की पावर यहाँ आपने 2 कर दिया, तो इस 2 को जो पावर किया है उसी को उठाकर यहाँ क्या कर दीजिए, इनटू। तो 4 दूनी 8 वर्ष का क्या लगने वाला है मेरे भाई, समय लगने वाला है। ओके, तो इस प्रकार ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आया समझ में सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 57। अच्छा मिटाने, चलो ये मिटा देते हैं, मिट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57, ये हो गया क्या, नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ, ये लीजिए। ये क्वेश्चन करेंगे आप, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है मेरे भाई, 5 वर्ष में 2 गुनी। बहुत बढ़िया। तद अनुसार वह मूल की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी, मूल की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। बहुत बढ़िया, 5 वर्ष में 2 गुनी, यानी कि यहाँ पर वर्षों की संख्या जो है वो है 5 वर्ष, और 5 वर्ष में 8 गुना हो रही है। कितनी हो रही है सर, 8 गुना हो रही है। तद अनुसार वह मूल की 8 गुनी, मूल की, अच्छा 2 गुनी हो रही है ना, ठीक, ओके। मिटाओ, सभी को मिटाओ, सभी को, ये लो, 2 गुना हो रही है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना समय लगने वाला है, 8 गुना होने में कितना समय लगने वाला है, 8 गुना। सभी का आंसर आ गया होगा, 15 वर्ष है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ ठीक है यहाँ 2 की पावर, सॉरी 1 है। यहाँ 8 को क्या लिखेंगे मेरे भाई, 8 को सर, 8 को कुछ भी लिख दो, वो बुरा नहीं मानेगा, मान जाएगा। देखो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अच्छा, जितनी पावर चली है ना 2 पर, उतने का इधर क्या करना है, गुणा करना है। 5 या 15 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58,
ठीक। लाइटिंग तो नहीं ज़्यादा, ठीक, ओके। हाँ चलिए, आप भाई साहब जरा इधर आ जाइए साइड में, कि यहाँ रहेंगे, चलिए बुरा मत मानिएगा, यहाँ आ जाइए, पेन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हाँ कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जा रही है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुने हो जाएगी? कितने वर्षों में 16 गुने हो जाएगी, ये आपको बताना है। अच्छा, 3 वर्षों में 8 गुनी हो रही है, बहुत बढ़िया। यानी कि सर ये 3 वर्ष का समय ले रही है 8 गुना होने में। कितने गुना होने में? 8 गुना होने में। क्लियर है सभी को? यानी कि 3 वर्ष का समय ले रही है 8 गुना होने में, तो कितना समय लगने वाला है इसको 16 गुना होने में? अब देखिए, दिक्कत हो गई ना। क्या दिक्कत हुई मेरे भाई? दिक्कत यही हुई है आपको कि यहाँ पर 8 है, 8 की पावर 1 है। अगर 8 की पावर हम 2 करते हैं, 8 × 64 होता है, 64 होता है। लेकिन यहाँ पर आप बताइए 64 कैसे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, इस 8 को ऐसी पावर में तोड़ना है, ऐसे बेस में तोड़ना है कि इसका बेस और इसका बेस दोनों का सेम हो जाए। सर 4 हो पाएगा क्या? नहीं मेरे भाई, 4 की पावर 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करोगे 16 आएगा। ये आ सकता है लेकिन 8 नहीं आएगा, 8 भी आना जरूरी है, कंपलसरी है ना। तो इसीलिए मेरे भाई मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि इस 8 को तोड़ लीजिए आप 2 की पावर 3 में। किसमें? 2 की पावर 3 में। और इस 16 को सर ये हो जाएगा 2 की पावर 4। दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है। गड़बड़ किसमें है? पावर में, है ना। यहाँ पर पावर कितनी है? 4, यहाँ पर पावर कितनी है? 3। मैंने क्या बोला था? क्या बोला था मैंने? कि यहाँ की जो पावर है उसका इसमें डिवाइड करते हैं, और जब इसका इसमें डिवाइड कर दे 4/3 आएगा। कितना बेटा? 4/3। और इस 4/3 का इसमें गुणा होगा, किसमें? 3 वर्ष में, है ना। तो ये 3 कहाँ है मेरे भाई? यहाँ पर है। इस 3 से ये 3 चला जाएगा, यानी कि वर्ष था इसलिए मैंने नीचे इंटू किया। तो 3 से 3 चला गया, बचा क्या मेरे भाई? 4। यानी कि 4 वर्ष हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि रुको जरा, इंटू करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लीन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर मटेरियल दे पाऊं, है ना। चलिए, नहीं हो रहा। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब आप आसानी से बता सकते हो, 2 गुनी हो रही है, 2 की पावर 3, 15 वर्ष है। ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन करवाने की जरूरत थोड़ी है, लेकिन फिर भी करवा देते हैं मेरे भाई कि 5 वर्ष में 5 वर्ष में कितने गुनी हो रही है? 2 गुना, है ना। तो कितना समय लगेगा इसको 8 गुना होने में? 8 गुना होने में तो हमें मालूम है 2 की पावर 1 है और यह 2 की पावर 3। इस 3 का इधर गुणा करना रहता है, 5 3 15 वर्ष आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। आप इधर जाइए जरा, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 से 60 पर आ जाएंगे। 60 क्वेश्चन नंबर 60। हाँ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक, ओके। रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए। हाँ, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? सुनिए, देखिए बेसिक बातों पे थोड़ा सा काम करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले इसी पे बात कर ली जाए। ये क्या है मेरे भाई? 3 से 3/8 गुनी हो जाती है। इधर मल्टीप्लीकेशन, इधर प्लस, 3 8 24 और 3 कितना हो रहा है मेरे भाई? 27/8। मतलब जो नीचे रहता है वो तो बटे में आता है। अब आपको मालूम है हो जाती है का मतलब ये है मेरे भाई कि ये अमाउंट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ये अमाउंट को दर्शाएगा। और ये प्रिंसिपल को, ये किसको मेरे भाई? प्रिंसिपल को, ठीक है।
ओके, यहां से दो चीज हम निकाल चुके हैं। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर n या t, जो भी आप कहें, t मतलब टाइम, n मतलब भी टाइम को यहां पर दर्शाया जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए मान रख दोगे, कितना है अमाउंट का मान, कितना है मेरे भाई 27 बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर, प्रिंसिपल हमें 8 दिया हुआ है ना। ठीक है, 1 प्लस आर तो सर निकालना ही है। ठीक है मेरे भाई, निकाल लेंगे, बटे में कितना 100। अच्छा, समय दे रखा है 3 वर्ष का, समय कितना दे रखा है हमें 3 वर्ष का, एन का मान भी 3, टी का मान भी 3। अब ये जो 8 है वो उठ के इसके बटे में आ जाएगा, आ गया है ना। तो अब यहाँ पर बराबर, ठीक है बराबर है ना, इसको हटा दीजिए, हाँ बराबर। अब देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, ये जो 3 है, 3 इस पे घात लगी हुई है 3, ये घात बराबर के बाद आएगी तो इधर क्या बनाएगी, क्यूब रूट बनाएगी। क्या बनाएगी, क्यूब रूट, यानी अंदर जो पेयर बनने चाहिए वो 3 के पेयर बनने चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अच्छा ये 8 तो आ ही चुका है, कुछ नहीं मिला मेरे भाई। यहाँ जो बचा वो 1 प्लस आर बचा, अपॉन में 100 बचा, और कुछ नहीं बचा। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से मेरे भाई 3 बाहर निकलेगा और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से ये क्या बचा, 1 प्लस आर, अच्छा कुछ भी पावर नहीं है, पावर 1 है तो 1 से कोई मतलब है भी नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये जो 1 है वो उठ के इधर आ जाएगा, 1 उठ के इधर आएगा, तो सबसे पहले इसको इधर भेजेंगे ताकि लिखने की जगह मिले, है ना। तो 3/2 माइनस का क्या हो गया, माइनस का हो गया 1, 3/2 माइनस का 1 बराबर आर बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2, और 2 इधर त्रियक गुणा करेगा तो 2 एकम 2, यानी कि 3 में से 2 आया 1, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो बचेगा मेरे भाई वो 1/2 बचेगा, है ना। ठीक है, बराबर में क्या है, r अपॉन 100, 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 50 बार, यानी कि r की जो वैल्यू आई है वो आई है 50%। कितनी आई है मेरे भाई, 50%। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए मिटा दे, मिटा दे, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा मुझे लगता है ये जो टाइप था वो यहीं तक था, अब ये खत्म हो चुका है, तो अब क्या आएगा, अब जो टाइप आने वाले हैं वो टाइप आए हैं अपने लिए, ये जो टाइप है वो है आपके किस्त वाले, है ना। चलिए किस्त वाले काहे नाराज हो रहे हो भैया, किस्त वाले है ना, क्या भैया राइटिंग आ रही है, किस्त वाले प्रश्न या सवाल, ये वाला टाइप हमारा अब चलने वाला है। ओके चलिए, हाँ तो x रुपए की एक राशि उधार ली गई और उसका 35,280 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक संयोजित था तो मूल्य क्या होगा, यानी आपको प्रिंसिपल बताना है। चलिए देखिए, ब्याज किस्त वाले सवालों में हमें सबसे पहले जो देखना रहता है वो रेट ऑफ परसेंटेज की तरह देखना है ना। तो रेट ऑफ परसेंटेज कितना दे रखा है मेरे भाई, 5%। अच्छा इसका फ्रैक्शन में मान निकालेंगे तो 1/20, है ना, यानी ये आपका प्रिंसिपल रहता है और ये इंटरेस्ट रहता है ना। ठीक है, यानी कि 20 से 21 हो जाएगा, लेकिन ये पहली किस्त के लिए होगा, किसके लिए, पहली किस्त के लिए। लेकिन हमें 2 बराबर की किस्त चाहिए, तो दूसरी किस्त के लिए क्या करोगे सर, तो मेरे भाई दूसरी किस्त के लिए कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कीजिए 400, इसका स्क्वायर कीजिए 441। ठीक है, तो सर अब क्या करना है, ये तो बराबर हो गया, मतलब ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है मेरे भाई, आपसे एक चीज बोली गई है कि आपको 2 बराबर वार्षिक किस्तें चाहिए, 2 बराबर वार्षिक किस्तें चाहिए, आपको 2 बराबर के वार्षिक किस्तें चाहिए। तो ये बताइए आप मुझे, यहाँ बराबर हो रही है क्या, पहली किस्त आप 21 रुपए की ले रहे हो, दूसरी 441 की ले रहे हो, कैसे ये बराबर हो सकती है, नहीं है ना। तो इसलिए आप इसमें 21 का और गुणा करेंगे तब ये बराबर होगी।
अच्छा 21 का गुणा कर दिया मेरे भाई। 21 का गुणा जब आपने इधर किया है तो आपको इधर भी 21 का गुणा करना होगा, यानी कि अब ये हो गया 441। कितना हो गया मेरे भाई 441। तो किस्त तो आपकी बराबर हो गई, लेकिन इसका भी तो इंटू करोगे, ये हो जाएगा 420। यानी पहले प्रिंसिपल कितना था आपका 420, दूसरी बार प्रिंसिपल यानी दूसरी किस्त तक प्रिंसिपल कितना बचा 400 बचा। अच्छा दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा, यानी ये अब आपका फाइनल प्रिंसिपल निकल कर आ गया कितना 820। और किस्त पहली किस्त ये है, दूसरी किस्त ये है, दोनों का आप चाहे तो इनका भी दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमें प्रत्येक किस्त की कीमत दे रखी है 35,280, यानी कि 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35,280। ठीक है, तो 441 के बराबर में किसको करेंगे अपन 35,280 को करेंगे। किसको करेंगे 35,280 को। अच्छा डिवाइड कर लीजिए, तो आपको मालूम है 21 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल सर। हाँ सॉरी। देखिए 21 से भाग जा रहा है, काट लीजिए। 21 से इसको काटोगे आप, है ना, 21 एक हम 21, कितना बचा सर? ये बचेगा 4 और 1, ठीक है 142 हो गया। 142 हो गया तो 7 बार में 147 होता है, मतलब 6 बार जाएगा, 6 बार 21 छंग 126 हो गया। अच्छा 142 में से 126 में से 126 को अगर हम कम करेंगे तो 6 और 3 यानी 16, और बाकी 168 यानी 8 बार वापस चला जाएगा। बहुत शानदार, मतलब गुणा करना आता है, कैलकुलेशन तगड़ी है माट साहब की। तो एक रेशियो की वैल्यू भाई 21/8 होता है 168, यानी 80 रुपए आ चुकी है एक रेशियो की वैल्यू, है ना। और हमारे पास टोटल प्रिंसिपल किस रेशियो में है तो 820 के रेशियो में। तो एक रेशियो की वैल्यू 80 है तो 820 रेशियो की वैल्यू क्या रही होगी? तो कुछ नहीं मेरे भाई, इंटू कर लीजिए इस 80 का और इस 820 का, तो डबल जीरो तो आई जाएगी। ठीक है 8 8 64, 64 और 1 65, तो क्यों ना 65,600 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा, है ना। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मिटा दें, चलिए आगे बढ़ेंगे, सेव कर लेते हैं। हो गया सेव, आ जाइए। क्या पता कल को आप पूछने लग जाओ कि सर कहाँ गया वो क्वेश्चन जो आपने पिछले साल करवाया था। चलिए ये लीजिए, इतना ऊपर ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए, है ना। हाँ एसएससी टायर 1। देखिए क्या दिया, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। मतलब टोटल जो ऋण का भुगतान है वो 2 वर्ष के अंदर हो जाए। ठीक है भैया, वही रेट ऑफ परसेंटेज पे हम बात करने वाले हैं। रेट ऑफ परसेंटेज कितना दे रखा है सर 10% आपको दिया हुआ है। फ्रैक्शन में मान वही 1/10 होता है। तो यहाँ पर पहले वर्ष के लिए लिखेंगे 10 से 11, दूसरी वर्ष की बात है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब क्या बोला आपसे, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए, यानी वही किस्त की बात है भाई, कितनी किस्त आप देना चाहोगे। तो हम बता देते हैं आपको क्या किस्त देंगे। तो इसको सबसे पहले सेम करने के लिए 11 का गुणा, तो यहाँ भी 11 का गुणा करना होगा, यानी किस्त तो आपकी बनी चुकी है 121। ठीक है, यहाँ से ही हो जाएगा मेरे भाई 11 धाम 110। टोटल अमाउंट राशि देख लीजिए, प्रिंसिपल देख लीजिए, तो ये हो रहा है मेरे भाई 210 हो रहा है। और ये तो किस्तों की बात जो चलनी है वो तो हो जाएगी, है ना। अब आपसे क्या पूछा है कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। अच्छा उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी। ओके, बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो 121 के रेशियो में आपको राशि देनी है ना। यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है, यानी प्रिंसिपल 21,000 रुपए है। और यहाँ प्रिंसिपल कितना बन रहा है, यहाँ सर जो प्रिंसिपल बन रहा है वो बन रहा है 210।
तो ये 210 जो है वो 21,000 के बराबर है। इससे जीरो खत्म, 21 से डिवाइड करोगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 100 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100 रुपये आ जाएगी। आपको प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो प्रत्येक किस्त जो बन रही है वो 121 की बन रही है। तो किसी में भी आप 100 का गुणा कर दीजिए, तो 100 का गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, 12,100 रुपये। 12,100 रुपये, 12,100 रुपये, यानी ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, अच्छा सेब 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 हो जा भैया, सेब हो जा, हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 63। आज की इस क्लास में 66 क्वेश्चन है, और फिर ये हमारे जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट वो पूरी तरीके से समाप्त भी हो जाएगा। ठीक, चलिए। अच्छा ये मिटा नहीं था, ये ले भाई। 11,000 रुपए की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे दो एक समान वार्षिक किस्तों में वापस भी करना है। ठीक है मेरे भाई, यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि, सेम क्वेश्चन है बस परसेंटेज चेंज है, 20%। 20% का फ्रैक्शन में मान बताइए जल्दी फटाफट। 1/5 यानी कि 5 से 6 है, 5 से 6, और इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 36। यहाँ भी सेम करना है आपको, यहाँ भी आपको सेम करना होगा, यानी कि इंटू 6 और यहाँ भी फिर इंटू 6। अच्छा किस्त सेम हुई कि नहीं हुई, 6 छंग 36 सर हो गई। और यहाँ पर ये हो गया सर 30। टोटल देखिए, टोटल हो जाएगा आपके पास 55 रुपीज़। ये रेशियो में, ये प्रिंसिपल है मेरे भाई, और यहाँ पर प्रत्येक किस्त का मान 36 है, 36 है और 36 है। बस ये याद आपको रखना होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर 11,000 रुपए की धनराशि दे रखी है, 11,000 रुपए की। अच्छा यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है प्रिंसिपल, 55, यानी कि ये जो 55 है वो 11,000 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी 55 एकम 55, 55 दूना होता है 110, यानी यहाँ तक खत्म, डबल का 0। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 200 रुपये। कितनी आ गई एक रेशियो की वैल्यू, 200 रुपये। हमें प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, और प्रत्येक किस्त 36 की लगी हुई है, यानी रेशियो में मेरे भाई 36 की लगी हुई है। तो आप क्या करोगे, इस 36 से इंटू कर दोगे 200 का, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 200 है, तो 36 रेशियो की वैल्यू कितनी, 7,200 रुपये। इतना आपको चुकाना होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है, दोनों में सी, नहीं, ये डी है। क्या है, ये डी है, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7200 रुपये। क्लियर है सभी को। चलिए ये सेव हो गया। अगर आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हो गया हूँ, आप लोग ले सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 64, ये रहा, आ गया क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्या दिया है, 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर की जाए, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जाती है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना। ओके, देखिए 2 बराबर किस्तें हैं, यानी कि हमें 2 वर्ष का निकालना है। प्रिंसिपल भी दिया है 210 रुपये, ठीक है मेरे भाई, यानी कि, और रेट भी दी है आपको 10%। सबसे पहले क्या करना है आपको, 10% जो आपको रेट दी है, इसका फ्रैक्शन में मान निकालिए, 1/10, 10 से 11, 10 से नहीं 100 से 121। ठीक है, क्या सेम करना है, किस्त सेम करना है, तो इंटू 11 कीजिए, यहाँ भी इंटू कितना हो जाएगा 11, टोटल। अच्छा ये कितना हो रहा है मेरे भाई, इंटू करने पर ये हो रहा है 110, और ये कितना हो रहा है 121। किस्त सेम होगी कि नहीं, बिल्कुल हो गई सर। तो अब टोटल प्रिंसिपल देखिए, ये पहले साल के लिए प्रिंसिपल हो गया कितना 110, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया 100, दोनों साल का मिलाकर 210 रुपये हो रहा है प्रिंसिपल, है ना। अब यहाँ पर तो 210 रुपये हो रहा है,
आपको क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन में कितना है। तो सर यहाँ भी 210 है, यानी कि ये वाला जो 210 है वो बराबर है क्वेश्चन के 210 से, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1 आ गई। और जब 1 रेशियो की वैल्यू 1 आ जाए तो किस्त का मान जो है वही ओरिजिनल मान रहता है, यानी 121 रुपए की बराबर 2 किस्तें बननी है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ये लीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ, जल्दी फटाफट लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का और इस टॉपिक का भी, है ना। चलिए आ जाइए। उधार ली गई कोई राशि, है ना, 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई है। अच्छा, उधार राशि क्या होगी, प्रिंसिपल आपको बताना है। उधार राशि क्या होगी, प्रिंसिपल बताना है। और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर, यानी 882 रुपए की 2 बराबर किस्तें बननी है। कितनी, 2 बराबर किस्तें आपको देनी है। ठीक, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई 5% है, बिना इसके तो कुछ संभव ही नहीं है। 5% का फ्रैक्शन में मान वही 1/20 है ना, 20 से 21 हो जाएगी, स्क्वायर कर दोगे तो 400, ये हो जाएगा आपको 441, हो गया 441। बहुत बढ़िया। देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों को सेम करना है मेरे भाई, क्योंकि किस्त तो सेम करना ही रहता है चाहे कुछ हो या ना हो, है ना। तो यहाँ से अब ये जो नया प्रिंसिपल बनेगा पहले वर्ष के लिए वो बनेगा 420, और ये आपका 441, ये किस्त दोनों आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई 441। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। अभी आपसे क्या बोला गया है, अच्छा टोटल प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल देखना है तो टोटल तो करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 820, ये रेशियो में क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया। अच्छा किस्त 441 की 2 बराबर किस्तें हो गई। ठीक है, क्लियर है। हाँ, पहले वर्ष के लिए जो प्रिंसिपल था वो 420 था, ध्यान रखना। दूसरे वर्ष के लिए 400 था, दोनों को मिला दिया, दोनों वर्षों का, तो 820 हो गया। और किस्तों को हमने अलग अलग रखा, पहले वर्ष के लिए किस्त भी 441, दूसरे वर्ष के लिए भी 441। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कितनी दे रखी है, 882, यहाँ 441 दे रखी है मेरे भाई एक किस्त, और यहाँ एक किस्त का मान 882 है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो ये इसका डायरेक्ट 2 गुना होता है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 2 है। आपको प्रिंसिपल निकालनी है तो आप क्या करोगे मेरे भाई, प्रिंसिपल के लिए 2 से कर दोगे गुणा, तो इसमें 2 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 1640 रुपये। कितना हो जाएगा, 1640 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए नोट डाउन करिए फटाफट, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, इतने मैं भी सेव कर लेता हूँ। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, बहुत बढ़िया। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 66 में, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए रेट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो 4% है ना। अगर राशि की बात करें, प्रिंसिपल की अगर बात करें तो 2550 रुपए है, और यहाँ पर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त का मान भी आपसे पूछा गया है कि कितने रुपए की होगी। बहुत बढ़िया। चलिए रेट ऑफ परसेंटेज से बात करेंगे तो 4% आपका रेट ऑफ परसेंट है, इसका फ्रैक्शन में मान 1/25 होता है, तो 25 से पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, 25 से होगा सर ये 25 से हो जाएगा ये 26, है ना। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये इसका स्क्वायर होता है 625, इसका होता है 676, है ना। अब हमें मालूम है कि भाई किस्त हमें सेम करना रहता है, तो किस्त तो हम सेम करेंगे, उसके लिए इधर 26 का गुणा करिए। जब इसमें आपने 26 का गुणा किया है तो इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें 26 का जैसे आपने गुणा किया ये बन गया 600, है ना, और ये तो 676 बन ही जाएगा, आपको मालूम है, क्योंकि किस्त हमने बराबर करनी है तभी तो सेम इंटू किया है। तो दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया मेरे भाई 1225। कितना हो गया, 1225। क्लियर है सभी को, किस्त आपकी बराबर हो ही चुकी है। बहुत बढ़िया।
चलिए अब आपको सर प्रिंसिपल यहाँ दे रखा है 2550 रुपये और यहाँ दे रखा है 1225 रुपये, यानी हमारा जो प्रिंसिपल निकला है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर, अच्छा ये लिखा है क्या, हाँ, तो इसके बराबर हो जाएगा, अरे वाह सफ़ेद भी चल गया इसमें, 2550 रुपये है ना। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये इसका डायरेक्ट 2 गुना है तो 2 रुपये हो जाएगा है ना। ये रुपये वाला साइन है, इसको आप 2 ना समझे, चलो 2 को मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये 2 है और ये रुपये वाला साइन है ना। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 2 हो गई। अब आपको क्या बताना है, मोबाइल में तो आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू 2 है, आपको प्रत्येक किस्त का मान बताना है। प्रत्येक किस्त 676 की बन रही है, यानी 2 का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 है ना, 7 दूना 14, हाँ 6 दूनी 12, ये कितना था 50, 2550 था क्या, हाँ 2550, ठीक है ओके। तो ये 6 दूनी 12 है ना, 7 दूनी 14 एक 15 हासिल 1 12 1 13, यानी कि 1352 रुपये की प्रत्येक किस्त बनेगी। कितनी बनेगी, 1352 रुपये की प्रत्येक किस्त बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि आपके गुना-गुनी पर आधारित हो गए है ना, हाफ ईयरली, त्रैमासिक है ना, क्वार्टरली, और बाकी जो भी था हमारा 10 माह में देना था, 6 माह में देना था, 4 माह में देना था, सब कुछ कंप्लीट हमने कर लिया है ना। ये अपने किस्त वाले सवाल भी कंप्लीट कर चुका हूँ। सभी के मन में एक विचार होगा कि सर आपने पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए बताया, तीसरे साल के लिए भी तो बताते। तो मेरे भाई तीसरे साल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जैसा आपने यहाँ पर लिखा है दूसरे साल में इसका क्या किया है मेरे भाई, स्क्वायर किया 625 है ना, तीसरे साल में इसका क्यूब कर देना है और तीनों साल की किस्तों को क्या कर लेना है, आपको सेम कर लेना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है सभी को। तो ये जो हमारा टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, उस टॉपिक का नाम हो सकता है टाइम एंड वर्क हो, टीडीएस मतलब चाल समय दूरी हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क करवाया तो फिर नल टंकी भी करवानी पड़ेगी, है कि नहीं। जी हाँ, और अगर टीडीएस करवाया तो प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन के साथ साथ नावधारा भी करवानी पड़ेगी, है ना। तो वो सब हम सोचेंगे कि क्या करवाना है। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। बाकी जो हमारा टॉपिक था ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्लास नंबर 7 थी। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।